ट्रांसफर हो जाएगा। अब सपोज कि दोनों चार्ज हैं, ठीक है, इस पे Q1 है, इसको इस पे Q2 है, दोनों को टच कराया, या दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, एक वायर लिया, इसको कनेक्ट कर दिया इस वायर से, तो चार्जेस कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस पे कितना रह जाएगा, इस पे कितना रह जाएगा, इसी चीज को कैलकुलेट करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पहले ये समझते हैं, बोर्ड पे आ रहा है, हाँ ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, चलो देखते हैं। मैंने जैसे दो बॉडीज ली थी, फिर यहाँ पे मैंने दो ले लिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। छोटा बड़ा इसलिए बनाया ताकि ये पता चले कि हाँ एक पे ज्यादा चार्ज, एक पे कम चार्ज, या इस कुछ भी कह सकते हो। इसके C1 कैपेसिटी है, इसकी C2 कैपेसिटी है, और ये एक वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों को प्लस चार्जेस दे दिया, इसको Q1 दिया, इसको Q2 दिया। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अब टोटल कैपेसिटी क्या होगी इनकी, अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो क्या होगी, ठीक है। तो यहां पे कैपेसिटर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कैपेसिटर नहीं है, नॉर्मल कंडक्टर है जिनको ऐसे कनेक्ट किया गया। तो टोटल कैपेसिटी जो होगी वो हो जाएगी बेटा हमारी C1 प्लस C2। सही कर रहे हैं भाई, पहले के C1 है, दूसरे के C2 है, दोनों टोटल कितना स्टोर कर पाएंगे, C1 प्लस C2 कैपेसिटी। ठीक है, इतना क्लियर है, सही है, बोलो। यस सर। बोलो। अब यस दूसरी चीज, चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है? ओके सर। चार्ज कंजर्वेशन क्या है, बोलो। हाँ, चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, कौन बताएगा? खुशिया आवाज आ रही है? हाँ, मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब दोनों चार्जेस को हमको सम अप करना है। तो टोटल चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ये 1 मान लो, ये 2। अब C1 और C2 की वैल्यू कैसे निकाल, C1 और C2 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका V2 हो गया, ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं Q1 इज इक्वल टू, देखो ये दिख नहीं रहा होगा, इधर दिख रहा है या फिर यहां तक दिख रहा है? नो सर। एंड ये लाइन दिखेगी, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू C1V और Q2 इज इक्वल टू C2V, ये 3 हो गई। ये देखो, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अभी ये बात देखते हैं। पहले कॉमन पोटेंशियल देखो, जब जुड़ जाएंगे ना तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, जब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ा रहा था तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया था कि मैंने एक वाटर टैंक का एग्जांपल लिया था कि दो वाटर टैंक हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो एक में पानी ज्यादा है, एक में कम है, तो पानी ज्यादा वाले से कम की तरफ जाएगा जब तक दोनों में लेवल बराबर ना हो जाए। वैसे ही इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इससे चार्ज इसमें जाएगा या इसमें से इसमें जाएगा, जिसका पोटेंशियल हाई होगा उससे लो वाले में जाएगा। फिर तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दैट इज कॉमन ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो अब हमें निकालना है कॉमन पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कॉमन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला डिब्बे में बंद करूंगा, इसको पकड़ के रखना। तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, सॉरी टोटल
कैपेसिटी। ये टोटल ही है, मैं जानबूझ के टोटल बोल रहा हूं, ठीक है। ये मत समझना कि सर तोतले हो गए, ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद करने में अच्छा लगे। तो V टोटल चार्ज कितना है भाई? Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटी क्या आई? 1 plus C2 C2, ठीक है। हाँ, अब Q1 को क्या लिख सकते हैं? C1 V1 और Q2 को क्या लिख सकते हैं? C2 V2। यस और नो? Yes sir. Yes sir. तो after connecting two bodies, charge bodies, we will have a common potential that is equal to the C1 V1 plus C2 V2 upon Q1 plus Q2, Q1 plus सॉरी C1 plus C2, ठीक है। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। अभी हमने चार्जेस का पोटेंशियल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? क्या निकाल लिया? पोटेंशियल। अब ये मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस जो हैं, चार्ज बॉडी हैं, उनको कनेक्ट करने के बाद जो चार्जेस हैं, दोनों जो बॉडीज हैं उनमें जो चार्जेस आए वो आ गए Q1 डैश और Q2 डैश। लेट अस कंसीडर charges on bodies after redistribution are Q1 dash and Q2 dash, ठीक है। तो Q1 डैश देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपेसिटी तो वही रहेगी C1, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, पहले का और दूसरे का दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो Q1 डैश इक्वल टू C1 V और Q2 डैश इक्वल टू क्या हो गया? C2 V। भाई पोटेंशियल तो सेम हो गया दोनों का। अभी हम लोगों ने देखा है कॉमन पोटेंशियल मिला, ठीक है। अब चार्जेस कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे उसको निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इससे क्या समझ में आ रहा है? कौन बताएगा इसकी मीनिंग? कौन बताएगा? बताओ। वोल्टेज 1। ये वोल्टेज 1 नहीं बता रहा है, थोड़ा सा इसको डाउन इसका कर। अब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, उसमें चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। हाँ, कुछ आवाज आई है लेकिन मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाया आंसर से। चलो मैं एक बार थोड़ा सा बोल देता हूं, समझ लो उसको। जो ये है चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो चार्जेस का रेशियो है वो इक्वल होगा टू दी देयर कैपेसिटेंस, रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। देखो रेशियो ऑफ, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस ऑन टू बॉडीज आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, आर इन द रेशियो ऑफ देयर, क्या क्या बोलेंगे? आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो चलो थोड़ी सी दो बातें हैं, पहले उनको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको नोट कर लो। लिखो, कंसीडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर्स consider two insulated conductors A and B of capacitance, A and B of capacitance A and B of capacitance C1 and C2, C1 and C2
C1 and C2 C1 and C2 carrying charges Q1 and Q2 respectively. Carrying charges carrying charges Q1 and Q2 respectively. हो गया? उसके बाद है let V1 and V2 be their respective potentials. अब इसको नोट करो फटाफट. Let V1 and V2 be their respective potentials. हाँ बेटा बोलो बोलो. क्या चीज बेटा? रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी Q1 और Q1 का वैल्यू तो सेम है ना सर? ये कैसे हो सर? कहाँ पे सेम है बेटा? Q1 डैश और Q1 Q2 डैश नहीं सर, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू सेम बता रहे हो आप? ये C1B है, V1 C1 V1 थोड़ी है, C1B है ना. फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, फॉर्मूला थोड़ी चेंज करेंगे. समझे? यही पूछना चाह रहे हो ना? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलो. जी सर. हाँ सर Q1 will be equal to C1 V1 होगा ना सर? C1 भी है ना सर? यहाँ पे इक्वेशन C1B है बेटा. सर लेफ्ट साइड में सर, लेफ्ट साइड में पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा. इक्वेशन 3 सर. सर पहले में तो चेंज नहीं होगा ना Equation- सर. C1 V1 C2 V2 होगा हाँ ना. ये C2 हाँ C1 V1 C2 V2 मैंने बोला वही था, लिखा कम था, वही अलग था. ठीक है, ओके, थैंक यू, आपने ध्यान दिया. मैंने बोला तो वही था. ठीक है, और वहां पे भी वही लिखा है, केवल यहाँ पे गलत हो गया. ठीक है, इसको सही कर लो. बहुत अच्छा है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करो. ठीक है, हो जाती है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स, और मैंने बोला तो वही होगा. ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार. ठीक है, और पुरानी रिकॉर्डिंग में अभी डाल देता हूँ, किसी ने मैसेज किया था, मैं भूल जाता हूँ. अभी देखते हैं, अभी डाउनलोड करेंगे. ठीक है, फिर हम डाल देते हैं. जल्दी से नोट करो बेटा, फिर एक बड़ा टॉपिक है, उसको आज ही कवर करेंगे, भले ही थोड़ा 10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, क्योंकि लंबा नहीं खींचना है चैप्टर को. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से लिख लेना, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मुझे.
ठीक है, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा बड़े टर्म्स है। लंबा मतलब बहुत कठिन नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत थोड़ा सा लेंदी है, बस ये थोड़ा सा और लेंदी है, लेकिन आपको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो आप बड़े आराम से कर लोगे इसको, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। और ऐसे टॉपिक करने में बड़ी मजा आती है। ठीक है, मैं शुरू करूं? यस सर। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इस फॉर्मूले को याद रखना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो मैं इधर अभी इरेज नहीं करूंगा, फिर सब कर देता हूं। इस फॉर्मूले को अभी रोक के रखेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इसको उठाएंगे यहां से, फिर आपको ध्यान नहीं आता है। लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है। क्या निकालना है? लॉस ऑफ एनर्जी। अब ये बताओ, कौन बताएगा कि एनर्जी जो है वो क्या होती है कैपेसिटर की? बोलो, कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म्स में, बताओ एनर्जी का फॉर्मूला। हाफ सी बोलो, हाफ सी वी स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, तो वही चीजें हैं, दो कैपेसिटर हैं, थ्योरी वही है, सेम टू सेम। ठीक है, अब इनको जब कनेक्ट करेंगे उससे पहले इनकी एनर्जी निकालेंगे। भाई लॉस निकालना है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? लॉस निकालना है। लॉस का मतलब, लॉस कैसे आएगा भाई? पहले की एनर्जी निकाल लें, बाद की एनर्जी निकाल लें, दोनों को माइनस कर दें, लॉस आ गया। सिंपल से स्टेप। जैसे मनी का लॉस कैसे निकालते हैं, या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट है या उसके बाद जो अमाउंट है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, मिल जाता है। सेम ये चीज लॉस निकालना है, तो लॉस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ कंडक्टर्स बिफोर redistribution of charges। ठीक है, तो क्या मिलेगा? U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, जो भी क्लास में स्टार्टिंग से रहा है, इस चैप्टर में स्टार्टिंग से रहा है, उसको ये देखने में पता चल रहा होगा कि सर जो भी टॉपिक उठा रहे हैं वो उसके पहले वाले टॉपिक से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलता हूं। ठीक है, हो सकता है बुक में इधर उधर लगे, मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखे हैं कि मैं इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप अगर कभी मिलाओगे भी ना तो आपको ये चीजें दिखेंगी डिफरेंस। ठीक है, कि मैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को आगे पीछे करके करता हूं। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, वो इसलिए करते हैं ताकि एक सिस्टम सेट हो जाए। ठीक है, फिर आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हाफ C1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया पहला। दूसरा, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ कंडक्टर्स
आफ्टर redistribution of charges, या कह सकते हो आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर, आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर। तो कनेक्ट कर दिया, दोनों एक हो गए, दोनों का कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो गया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल हो गया, हो गया? यस और नो बोलो भाई। जब कनेक्ट किया तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गया, C1 प्लस C2 हो गया और पोटेंशियल कॉमन हो गया। यस यस सर। Yes, sir. बोलो, ठीक है। यस सर। अब ये हो गया, ये मिल गया। अभी यहां पे जो है ये V की वैल्यू ये वाली फेंकेंगे यहां पे, ये वाली V की वैल्यू उठा के यहां फेंक दो। तो जब फेंकोगे बेटा तो क्या मिलेगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये और ये कट गया। ठीक है, तो हमें अब क्या मिला, हमें मिला U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गई क्वेश्चन 3। अब हमें लॉस निकालना है। क्या निकालना है, लॉस। तो पहले से ही पता है हमें कि लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, मैं फिर भी बता देता हूं कि एक जनरल सी चीज है कि क्यों लॉस होगा। सर लॉस क्यों होगा, गेन भी तो हो सकता है। नहीं, यहां पे लॉस ही होगा। क्यों होगा, जब वायर से कनेक्ट करेंगे कुछ चार्ज जो होगा वो एयर में डिस्चार्ज हो जाएगा, या कुछ चार्ज जो है वो वायर में ही रह जाएगा जिस वायर से कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से चार्जेस का कुछ एनर्जी का कुछ लॉस होगा, या हीट में एनर्जी लॉस हो सकती है। जब कनेक्ट करेंगे तो वायर ही चार्जेस जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो हीट, वायर हीट करते हैं। आप जैसे देखते होंगे जब गर्म ठंडियों में हीटर लगाते हैं तो हीटर का जो वायर होता है ना वो हीट होता है, ठीक है। वो पूरी की पूरी एनर्जी बाहर नहीं निकालता, वो वायर भी थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रेडिएट करता है, तो वो एनर्जी लॉस है, ठीक है, एक तरीके का। तो लॉस इन एनर्जी, तो डेल्टा यू, लॉस को डेल्टा यू लिख दिया। ऊपर लॉस इन एनर्जी लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है। तो डेल्टा यू इक्वल टू, मतलब पहले वाला ज्यादा है बाद वाला कम है। लॉस का मतलब तो ये होता है ना कि जो हमारी पहले की चीज है वो ज्यादा है, बाद वाली चीजें कम हो गई, तो लॉस हो गया, हो गया, ठीक है। Yes, अब ये sir. लॉस कितना होगा, अब इसको फाइनल कैलकुलेशन हमें करना है। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये लिखा मैंने, हाफ ब्रैकेट लगा दिया मैंने, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है और नेक्स्ट टारगेट क्या है। मैं एक साथ दो काम करने जा रहा हूं, ठीक है, दोनों को ध्यान से समझना। पहला काम क्या करने जा रहा हूं, देखो 1/2 कॉमन है, वो बाहर ले लो आप, ठीक है। 1/2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, आप इसको बाहर ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका एलसीएम लेंगे पूरे के साथ, इसका एलसीएम लेंगे पूरे के साथ, दूसरी चीज, ठीक है। तीसरा स्टेप एक और काम करेंगे कि इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। तो 3 स्टेप मैंने आपको समझा दिए, यही तीनों स्टेप हम यहां पे फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आसान तरीका है, पहले कॉमन लेना जरूरी है। अगर कॉमन ले लिया आपने तो सारी चीजें अपने आप आसान होती जाती हैं, ठीक है। हाफ हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम लेंगे, ये पूरा C1 C2 इससे मल्टीप्लाई होगा, C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर,
प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 V1 स्क्वायर मिलेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर मिला। यस सर। ठीक है, ये एक लाइन में आगे दिखेगा नहीं, तो मैं एक लाइन में की जगह पे यहां से लिख रहा हूं, आप लोग एक ही लाइन पे लिखना। ठीक है, मैं बता देता हूं इसीलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पे अपॉन में C1 C2 बचेगा, क्योंकि एलसीएम ले लिया इसलिए पूरे के अपॉन में C1 प्लस C2, और ये इसी के आगे का स्टेप यहां लिखने जा रहा हूं। ब्रैकेट लगाया, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। हाँ सही है। यस सर। सर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन से पढ़ रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर b स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर 2a C1 V1 C2 V2। ठीक है, खत्म। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इसके साथ खत्म, यस यस सर। हुआ, यस सर। और ये इसके साथ खत्म, क्यों, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस के हैं, काम खत्म। अब क्या मिलेगा, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ तो है ही है, हाफ पूरे के हैं। अब यहां पे देखो सब लोग ध्यान से देखना, C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीन टर्म बचे हैं और तीनों टर्म से C1 C2 कॉमन है, इन कॉमन को बाहर ले लेंगे और इक्वेशन छोटी हो जाएगी हमारी, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अब कोई कहेगा सर माइनस कहां से आया, ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सी नहीं लिखा है, ये ब्रैकेट लिखा है, ये छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं, अंदर गया। ठीक है, तो 2V1 V2 हो गया। अब आया, अब यहां पे बचा C1 प्लस C2, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, हाँ V1 माइनस V2 का, अच्छा ये नहीं लिख सकते V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, बोलो सर, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले क्यों, क्योंकि पहले का पोटेंशियल, क्यों, इसका पोटेंशियल देखो, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि थ्योरी में हम ये नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको V1 डिफरेंस V2 लिखेंगे, हम माइनस लिखने की जगह पे डिफरेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि या तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका स्क्वायर है, तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, दोनों केसेस में ये आ गया लॉस एनर्जी। अगर अब इस चीज को और समझना है, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैं यहां पे कहां पे लिखूं, यहां इतनी जगह दिखेगा, अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 हो और V2 इज ग्रेटर देन V1 हो, इन ऑल कंडीशंस या ऑल केसेस V1 डिफरेंस V2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यही होगा ना, V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो डेल्टा U जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और डेल्टा U ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि U इज ऑलवेज ग्रेटर देन U डैश।
डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि यू इज ऑलवेज पॉजिटिव या यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू डैश। इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स Energy loss. हाँ, इट मीन्स द एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस, एनर्जी जो है वो हमेशा डिक्रीज करेगी। ओके, यस सर। डन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो पूछ लेना। वन डे ग्राफ जनरेटर रह गया है, ठीक है। वन डे ग्राफ जनरेटर मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चीज अभी के हिसाब से। दूसरी चीज, जैसे लास्ट ईयर इसको हटा दिया था, इस ईयर भी हटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बट न्यूमेरिकल कराने के बाद मैं एक दिन ब्रीफिंग जरूर दूंगा कि वन डे ग्राफ जनरेटर काम कैसे करता है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के बाद हमें और थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ जाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन होती हैं, तो हम उसको समझाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ उसको समझेंगे, तो मुश्किल से 15 मिनट लगेगा आपको अच्छे से समझाने में मुझे उसको, ठीक है। और वो टॉपिक हम कवर कर लेंगे। और कोई टॉपिक अगर रह गया है तो आप एक बार अपनी बुक देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक देख लेना और जहां से भी देखना हो देख लेना, आप पूछ सकते हो, फिर हम कल उसको डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो फिर हम लोग कल तो न्यूमेरिकल करना ही है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है, नहीं पढ़ाया है हमने, तो वो कल हमसे पूछ लेना, हम कल बता देंगे, ठीक है। Sir, बाकी 2-3 दिन के लेक्चर अभी। हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलिए। electrostatic shielding वाला